अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन ऑर्डर। डिक्री ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस लेक्चर को देख लीजिएगा और कार्ड भी लगा दूँगा ऊपर में। और दोस्तों आज हम इस लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे ऑर्डर 21 को, जिनमें ये 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रूल्स और कोई सीक्वेंस नहीं होगी, याद रखिएगा, मगर एक पूरी स्टोरी बन जाएगी। इस तरह हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर को, इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन से, जहाँ पर आज हम ये 5 रूल्स, इन 5 रूल्स के थ्रू जो है इस टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। दोस्तों एप्लीकेशन देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की जब बात आएगी, इसका मतलब है कि पूरा सूट खत्म हो चुका है, अब ये लास्ट स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कौन सा स्टेज है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किस तरह होगी, बाय दी एप्लीकेशन। मगर वो एप्लीकेशन हम कहाँ पर दें, तो 4 जगहें बताई गई हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया वहाँ पर आप एप्लीकेशन दोगे, या अगर उसका कोई प्रॉपर ऑफिसर है तो उसको आप एप्लीकेशन दोगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, या अगर जिस कोर्ट ने डिक्री को पास किया है उसने वो डिक्री भेज दी दूसरी कोर्ट में फॉर एग्जीक्यूशन, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन दोगे, या अगर उसका कोई प्रॉपर ऑफिसर है तो फिर उसको आप दोगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन जो है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। ओरल की कुछ सिचुएशन हैं, कुछ कंडीशन हैं। कौन सी कंडीशन है कि भाई जब डिक्री रिलेट कर रही है पेवमेंट ऑफ मनी से, दोनों डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर वो जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई हो, और डिक्री होल्डर वो जिसके फेवर में डिक्री पास हुई हो, वो दोनों ही कोर्ट में मौजूद है। अभी हालिया में केस जो है वो डिसाइड हुआ है, और जो है वो अब डिक्री होल्डर कहता है कि मेरे फेवर में तो डिक्री पास हो गई, अब इमीडिएट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर ओरली वो जज साहब को कह रहा है, और फिर जज जो है वो इमीडिएट एग्जीक्यूशन करते हैं, जहाँ पर जजमेंट डेटर की डिटेंशन भी होती है। इसके अलावा हमेशा होंगी रिटन एप्लीकेशन। रिटन एप्लीकेशन को साइन करेगा एप्लीकेंट खुद और वेरीफाई कर लेगा उसको। रिटन एप्लीकेशन इस तरह होगी, रूल 11 के तहत ये होगा। रिटन एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो टेब्यूलर फॉर्म में जो है वो लिखना होता है डिक्री होल्डर को। क्या क्या लिखना होगा कि भाई डेट क्या थी डिक्री की, क्या जो है वो, और पार्टीज़ जो हैं वो कौन सी थी डिक्री के अंदर, सूट के अंदर पार्टीज़ कौन सी थी, क्या उस डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील हुई है, या उस डिक्री के लिए कोई पहले एप्लीकेशन दी गई थी, कोई पेमेंट्स, कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह अगर हुई हैं, तो क्रॉस डिक्री, बहुत सारी सिचुएशन है वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों देखें, किसी भी रिटन एप्लीकेशन के लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स विच आर टू बी टेकन इन अकाउंट बाय द कोर्ट। देखिए क्या रूल 11 से लेकर रूल 14 तक जो रूल्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन हैं, क्या वो पूरे किए गए हैं या फुलफ़िल किए गए हैं या नहीं। अगर फुलफ़िल किए गए हैं तो वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी और उसको प्रॉपर रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी, डेट लगाई जाएगी और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देगी कोर्ट। अगर वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करी तो या तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी उस एप्लीकेशन को, या कहेगी कि इस डिफेक्ट को जो है वो करेक्ट कर लो, अमेंड कर लो। और अगर जब अमेंडमेंट हो गई है, अगर डिक्री होल्डर जब अमेंड कर लेता है उसको, तो फिर जो है वो कोर्ट सिग्नेचर करके फिर से उसको प्रॉपर रजिस्टर में डालेगी, डेट लगाएगी और एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रांसफरी एप्लीकेशन दे सकता है? ट्रांसफरी कौन होता है भाई? मैं डिक्री होल्डर हूँ, मैंने वो डिक्री किसी दूसरे बंदे को दे दी, ट्रांसफ़र कर दी है हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो ये जो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र हो गया और वो ट्रांसफरी होगा। ये ट्रांसफ़र जो है वो बाय असाइनमेंट भी हो सकती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है। असाइनमेंट इस तरह के मैं उसको जो है डिग्री असाइन करके दे दूँ उसको, और ऑपरेशन ऑफ लॉ इस तरह के भाई मेरी डेथ हो जाए, मेरे बच्चों को डिग्री मिल जाए, तो अब वो भी ट्रांसफरी होंगे। क्या ट्रांसफरी एप्लीकेशन दे सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस। मगर जब ये एप्लीकेशन देंगे तो उसका नोटिस दिया जाएगा ट्रांसफरर को, जो कि मैं हूँ, मगर असाइनमेंट की सिचुएशन में, जब मैंने असाइन किया है किसी दूसरे बंदे को कि भाई जो है आपके मेरे अगेंस्ट पैसे रहे हुए थे ना, मेरी ये डिग्री ले लो, इसमें भी पैसों की बात है, ये रख लो आप, तो वहाँ पर जब असाइन मैंने कर दिया है तो फिर उसका नोटिस दिया जाएगा मुझे भी, जो कि ट्रांसफरर हूँ, और जजमेंट डेटर को, जेडी यानी जजमेंट डेटर, उसको भी नोटिस दिया जाएगा। और हम दोनों को नोटिस क्यों दिया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बता सकते हो कोर्ट को, अनलेस ऑब्जेक्शन हर्ट। ठीक है दोस्तों, क्या हो कि जो है वो 3 सपोज करो लोग हैं जो कि जजमेंट डेटर्स हैं, मैं जजमेंट होल्डर हूँ,
और पेमेंट ऑफ मनी से रिलेट कर रही है डिक्री, मैं जो है वो डिक्री दे देता हूँ किसी उन तीनों में से किसी एक बंदे को, और जब मैं अपनी पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री उसको ट्रांसफ़र कर दूँ हमेशा के लिए, असाइनमेंट असाइन कर दूँ, तो इसका मतलब है कि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा पैसे देने से। तो जब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो उसके साथ जो दो और हैं वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू वन ऑफ देम, तो जब तीनों में से किसी एक को अगर मैं बचा रहा हूँ बाय ट्रांसफरिंग द डिक्री, उसको बचा रहा हूँ पेमेंट ऑफ मनी से, तो दूसरे भी पेमेंट करने से बच जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। एप्लीकेशन बाय जॉइंट डिक्री होल्डर्स, क्या यहाँ वहाँ पर तो हमने ट्रांसफरी को देखा, यहाँ पर क्या हो जब डिक्री होल्डर्स जो हैं वो जॉइंट हों, मतलब ज़्यादा हों डिक्री होल्डर्स, तो क्या कोई एक उनमें से एप्लीकेशन दे सकता है सबके लिए? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकता है उन सबके लिए, अगर कॉन्ट्ररी जो है वो बात ना कही गई हो डिक्री में, यानी डिक्री ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते तो फिर तो दूसरी बात है, वरना डिक्री को कोई एक बंदा भी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन दे सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, या अगर कोई बंदा मर जाए तो फिर उनके बच्चों के लिए बेनिफिट के लिए भी। सिंपल मतलब ये कि एक बंदा भी दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LWK चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन तो हमने दे दी, अब मोड्स क्या होंगे दोस्तों? पेमेंट ऑफ मनी से रिलेट कर रही है डिक्री, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है हमें, तो उसके उनके मोड्स क्या होंगे, यानी उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी। तो जो जजमेंट डेटर है उसको पैसे कहाँ पर देने, मेन एक्चुअली ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो वो उसको पैसे देने हैं, वो जो है कोर्ट के अंदर भी पैसे दे सकता है जिसने जो है वो डिक्री को पास किया है, या जो है वो डायरेक्टली जजमेंट होल्डर को भी, डिक्री होल्डर जो है उसको भी पेमेंट कर सकता है थ्रू बैंक या कोई पोस्टल ऑर्डर के थ्रू वो कर सकता है, या कोई तीसरा तरीका, कोई एनी अदर वे विच साइन और टोल्ड बाय द कोर्ट, तो फिर वो तीसरे तरीके से भी हो सकता है। और जब कोर्ट में अगर उसने पैसे जमा कराए हैं तो फिर कोर्ट जो नोटिस भेजेगी जजमेंट या डिक्री होल्डर को कि हमारे यहाँ पैसे वो जमा हो गए हैं, तो वहाँ पर वो आएगा और लेकर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। मगर क्या हो जब जो डिक्री के जजमेंट डेटर जो है उसने पैसे दिए हों डायरेक्टली टू जजमेंट होल्डर, यानी डिक्री होल्डर उसको अगर उसने पैसे डायरेक्टली दिए हों, या मामला जो है वो इस तरह हो कि पैसों को एडजस्ट किया गया हो आपस में, ठीक है, कि भाई जो जजमेंट होल्डर है वो डिक्री होल्डर को कह रहा है कि तुम्हारे 1 लाख रुपये मेरे अगेंस्ट रहे हुए हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, डिक्री में भी 1 लाख की बात है, तुम्हारे भी 1 लाख रहे हुए एडजस्ट कर लेते हैं, मामले को हल कर देते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, या अमाउंट डायरेक्टली जजमेंट होल्डर को जजमेंट डेटर ने पे कर दिए हों, तो फिर क्या होगा कि जो जजमेंट होल्डर है वो सर्टिफाई कराएगा कोर्ट को जो है कि ये मामला हल हो चुका है, और फिर कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड कर देगी, ठीक है। अब जब जजमेंट जो डेटर है उसने इस तरह का मामला कर दिया कि भाई पैसे दे दिए या एडजस्टमेंट कर दिए है, तो फिर वो खुद भी कोर्ट को बता सकता है कि हमने एडजस्ट कर लिया है। और अगर अभी जो है वो जजमेंट होल्डर वो सर्टिफाई नहीं करा रहा है कोर्ट को, अल्दो जजमेंट डेटर ने तो पैसे दे दिए हैं मगर वो अभी तक सर्टिफाई नहीं करा रहा है, तो जजमेंट डेटर कोर्ट को कहेगा, अप्लाई करेगा कि उसको नोटिस भेजो कि क्यों इस एडजस्टमेंट को या पेमेंट को सर्टिफाई ना किया जाए, क्यों ना किया जाए, आओ रिकॉर्ड कर, आओ अपने जो है वो शो, अपने कॉज को शो करो, और जो भी चीज़ें फिर वो बताएगा, फिर कोर्ट उसको चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब है डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, वही बात है ऊपर बताया जा रहा था कि कहाँ पर पेमेंट होगी। अब है कि अगर पेमेंट ना करे जजमेंट डेटर तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, उसको डिटेन किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और उसको सेल किया जा सकता है, या दोनों सिचुएशन भी हो सकती हैं, दोनों तरह के डिटेन भी किया जाए और उसको प्रॉपर्टी का अटैच और सेल भी किया जाए, ठीक है दोस्तों। अब है डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवी प्रॉपर्टी,